नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं। पेट रीजनिंग स्पेशल क्वेश्चन जो आपके पेट एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इसमें जो रीजनिंग के आपके 5 से 6 प्रश्न आने वाले हैं। तो स्पेशली हमारा जो ये सेट होगा पेट कंबाइंड रीजनिंग क्वेश्चन का होगा। बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप मैसेज आया, सर पेट तक के लिए कुछ ऐसी सीरीज डिस्कस करा दीजिए जिसमें पेट का आपका पेपर ऑलमोस्ट बन जाए वहाँ से प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सेट यानी हम लोग चर्चा करेंगे पेट 2023 के जो एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं उसमें रीजनिंग के सेक्शन के जो आने वाले हैं 5 क्वेश्चन, उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। सेट 1 हमारा ये होगा। ऐसे ही जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक आपको कंटिन्यूअस इस तरीके के सेट मिलते रहेंगे। तो आप सारे सेटों को बनाइएगा और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं सेटों से आपके पेपर में प्रश्न इसी टाइप के बनेंगे। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया विषम संख्या युग्म को छांटिए। विषम संख्या युग्म को छांटिए या विषम को चुनिए, ऐसा प्रश्न में दिया जाता है। तो चलिए, जब आपके पास इस तरीके का प्रश्न होगा तो ऑप्शन आपके 4 हो या 5 हो, उनमें से कोई एक अलग होगा। तो इसमें जो ऑप्शंस आपके बनाए गए हैं वो 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन पे आपका है 704 11। बी ऑप्शन है 256 4। सी ऑप्शन है 832 13। डी ऑप्शन पे आपका दिया गया है 310 और 5। कॉमा करके या आपका डॉट करके रखता जाता है नंबर। तो समझिएगा कैसे। यहाँ पे जब इस तरीके से आपसे प्रश्न चुनना हो और बनाना हो कि विषम कौन सा है, अलग कौन सा है, तो देखिएगा ये वाले नंबरों से इनका संबंध होता है, या यहाँ पे इसके डिवाइड से बना होगा, या इसका स्क्वायर या क्यूब बना होगा, या यहाँ पे ऐसे आपके 3 ऑप्शन होंगे जो इन नंबरों से कट रहे होंगे, बाकी एक नहीं कट रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं तो 11 और इसमें कितना अंतर है। तो 11 से बात करेंगे तो आप 11 छक्का कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और बच कितना जाएगा आपका 4, 11 चौक 44। यानी ये हम कह सकते हैं 64 बार में पूरी तरीके 11 से कट जाएगा, यानी भाज्यता का नियम इस पे लगता है। अब 4 से देखते हैं। 4 से अगर आप काटेंगे तो 4 से जब आप काटेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा कितनी बार हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 6 बार। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा आपका, एक बचेगा, 4 चौक 16। यानी देखिए एक समानता मिल रही है, यानी ये 64 बार डिवाइड हो रहा है, ये 64 बार, और इसको देखते हैं, फिर अंतर यहीं से आपको करना होगा। अब 13 से अगर हम बात करें तो 13 छक 78 हो जाएगा, और फिर बच जाएगा आपका, फिर आप भाग देंगे तो 52, 13 चौक 52 हो जाएगा। यानी ये भी 64, यानी आंसर आपका डी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, 5 से भाग दीजिए, 5 छक 30 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा 62 बार। यानी ये आपका ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। देखिए ये कह सकते हैं इसका कितना गुना है, 64 गुना। ये भी कितना है इसका, 64 गुना। ये कितना है, ये भी 64 गुना। और ये कितना है इसका, तो इसका 62 गुना है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको जब भी इस तरीके का प्रश्न होगा, विषम को छांटना होगा, तो वहाँ पे देखिएगा भाज्यता का नियम, स्क्वायर का नियम, क्यूब का नियम। वैसे भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें आपको कंटिन्यूअस सारे सेट्स करवाने हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जब आपका ये सेशन समाप्त हो उसमें सारे तरीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज को देखिएगा और अपने मित्रों तक सभी को शेयर करिएगा कि जो भी प्रश्न आपके पेट में बनने वाले रीजनिंग के, वो सारे के सारे प्रश्न सभी लोग बना पाएं। कहा गया क्वेश्चन में, यदि माह की 5वीं तिथि, कैलेंडर से क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ा होगा कैलेंडर तो चैनल पे पढ़ाया जा चुका है।
वहाँ से आप उसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट को भी, और वहाँ का प्रैक्टिस सेशन भी देखिएगा। 5वीं तिथि मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार, फ्राइडे, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? डेट आपसे पूछा गया। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपको देता है, या तो डे पूछता है या तो डेट पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट पूछा गया, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि जब आपको 5वीं तिथि क्या है, मंगलवार है, यदि 5 तारीख को आपको क्या बता दिया गया है, मंगलवार, तो हमें पहले जानकारी चाहिए कि इसके पहले क्या शुक्रवार बीता है कि नहीं बीता है। तो डेफिनेटली जब आप पीछे अगर जाएंगे तो 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख और 1 तारीख आएगी। तो यहाँ पे बात करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यहाँ रविवार हो जाएगा, यहाँ शनिवार हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। या तो आप यहाँ से कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो आपको पता है कि 5 तारीख की बात कही गई, तो इसका मतलब एक शुक्रवार पहले पड़ा होगा। यहाँ से आप आगे भी जा सकते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए 5 तारीख को अगर मंगलवार है, ऐसे लिख लीजिए। दूसरा तरीका मैं 2-2, 3-3 तरीके आपको बताता रहूँगा। 6 तारीख को क्या पड़ जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा, और 7 तारीख को क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, और 8 तारीख को आपका जो हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिएगा, यहाँ से भी आपको दिमाग में रखना है ये बात, अगर 8 तारीख को आपका शुक्रवार पड़ता है तो इसका मतलब इसके 7 दिन पहले शुक्रवार पड़ा होगा, तो इसका मतलब 1 तारीख को। तो जो आपका 1 तारीख को पहला शुक्रवार पड़ेगा और 8 तारीख को दूसरा शुक्रवार पड़ेगा, कहानी हमारी तीसरे शुक्रवार से है। यानी बात करें तो हम 1 तारीख को शुक्रवार है, फिर 8 तारीख को होगा, फिर अगला शुक्रवार कब होगा, तो 7 दिन आप ऐड करते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया, शॉर्ट ट्रिक भी बताया है। तो आगे क्या हो जाएगा आपका 15 तारीख, यानी 15 तारीख को आपका शुक्रवार होगा, और कौन सा, तीसरा शुक्रवार। और के 3 दिन बाद पूछा गया, जब भी के बारे में बात करता है तो इसका मतलब 3 दिन के अलावा यानी चौथा दिन पूछा गया। तो 15 तारीख को शुक्रवार है, उसके बाद 3 दिन के बाद यानी 4 दिन, तो क्या हो जाएगा, 15-4-19 हो जाएगा दोस्तों। तो वो तिथि कौन सी होगी, तो 19 तारीख होगी। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, और मैंने कैलेंडर पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिस सेट तक। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे रीजनिंग 2023 का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से वीडियो को देखें। देखिए दोस्तों, मैं बहुत तो नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार सारे वीडियोस को देखिए, फिर एनालिसिस करिए कि वास्तव में आपको क्या इस चैनल पर अलग मिल रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो इसका दोस्तों हो जाएगा वो 19 तारीख होगी। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, ब्लड रिलेशन का है, रोहन तथा मोहन जुड़वा हैं। अब देखिए जुड़वा है, इसका मतलब क्या, भाई हैं। एक अच्छी लैंग्वेज दिया इसने, जुड़वा हैं, तो इसने ये नहीं कहा कि दोनों भाई हैं, जुड़वा मतलब भाई ही होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ लैंग्वेज आपको रीजनिंग में अच्छी देखने को मिलती है। मोहन की बहन रीमा है, मोहन की बहन रीमा है, रीमा का पति राजेश है, रोहन की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राकेश है, देखिएगा नाम कैसे दिए हैं, राकेश, राजेश, इस तरीके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। राकेश है, तदनुसार
राकेश का, सॉरी हाँ ठीक है, राकेश का राजेश से, राकेश का राजेश से क्या रिश्ता है? आइए, प्रश्न को आपने देखा। जब भी मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन का कोई भी प्रश्न बनता है तो उसमें अगर सिमिलर रिश्ते हैं तो उन्हें बराबर में रखेंगे। अगर रिश्ते पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, जनरेशन बदल रही, तो ऊपर नीचे रखते हैं। जैसे माता पिता हैं, समान रिश्ते हैं, बराबर, भाई बहन बराबर, ठीक है। और अगर यही कह दे पिता पुत्री, माँ बेटी, तो ये ऊपर नीचे रखते हैं। चलिएगा देखिएगा, अभी ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया गया, जल्दी ही पढ़ा दिया जाएगा। रोहन तथा मोहन जुड़वा है, इसका मतलब आपको रखना है रोहन और मोहन को एक साथ में। अब इसके बाद क्या कहा गया, मोहन की बहन रीमा, तो यहीं पे आप लिख लीजिए रीमा को। मोहन की बहन कौन है? रीमा है। रीमा का पति जो है वो कौन है? राजेश है। पति जो है वो राजेश है। अब देखिए क्या कहा गया है, रोहन की माँ, इसका मतलब रोहन हो, मोहन हो, रीमा, तीनों की कौन है? माँ। और उनके माँ ऊपर होंगी, रिलेशन बदलेगा, और इन्हीं का नाम क्या है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का पति यानी इनके पति, इनका नाम क्या है? राकेश। ये हो गया राकेश। तो इसका मतलब क्या हो गया, रोहन के पिताजी या मोहन के या रीमा के पिताजी हो गए। तो कहा गया राकेश का राजेश से क्या संबंध है, समझिएगा। क्वेश्चन मार्क किसके साथ में है? डब्लू फैमिली किसके साथ में है? ये आपका किसके? राजेश के साथ में। तो क्वेश्चन कौन कर रहा है? राजेश। जानकारी किसकी चाहिए दोस्तों? तो राकेश की। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। अच्छे से आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, इनकी बेटी है, और बेटी का जो है क्या है? पति है, तो इसका मतलब दामाद है। और इसके लिए ये क्या हो जाएंगे? ससुर, और ये हो जाएंगे इसकी सास। अब कंफ्यूजन यहाँ आ जाता है कि ऑप्शन में आप ससुर लगाएं कि दामाद। तो देखिएगा, हमेशा जिसके साथ डब्लू फैमिली हो वो क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन कर कौन रहा है? राजेश। तो बताना किसके बारे में? राकेश के बारे में। तो इसको सर्कल करेंगे और इसको बताएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? इनके ससुर। यानी दिया गया ऑप्शन आप किसका चुनाव करेंगे? ससुर का, ना कि आप दामाद का। तो ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं या कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि सर किसको किससे बताना है। तो भाई जो क्वेश्चन कर रहा होगा ना उसके अलावा जानकारी देनी है। तो देखिए डब्लू फैमिली क्या, कब, क्यों, इस तरीके के टैग होते हैं इनके। तो ये क्वेश्चन कौन कर रहा है? राजेश। तो जानकारी किसकी चाहिए? राकेश की। तो ये कौन हो जाएंगे? इसके ससुर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। फिर से मैं कहता हूं दोस्तों आप सबसे कि जो भी आपको चैनल पे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तो मान लीजिए पेपर है, इसलिए आपको सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है, जैसा कि आप सबकी डिमांड है। तो कोई बात नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि सेशन ही देखा जाए तो सेशन भी देखते रहिए, आपको टाइम मिले तो आप उन वीडियो को भी देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कहा गया कोडिंग डिकोडिंग का है। कहा गया किसी सांकेतिक भाषा में, शॉर्ट में प्रश्न लिख देते हैं हम, 134 को लिखा जाता है गुड एंड टेस्टी, गुड एंड टेस्टी। दूसरा कोड कर दिया गया है 478 का कोड आपको बना दिया जाता है सी इज पिक्चर, सी गुड पिक्चर, सी गुड पिक्चर। फिर आपसे कहा गया है 7 to 9 का पिक्चर आर ब्यूटीफुल। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया सी का कोड क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शंस आपको इस तरीके दिया जाएगा 8719। ऑप्शन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, ऑप्शन का सहारा नहीं लेना आपको। चलिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो किसी का भी कोड निकलवाए, सबसे पहले टारगेट कोड चाहिए किसका? तो देखिए दोस्तों चाहिए हमें सी का कोड। तो देखिए सी कहाँ पे है? तो देखिए सी यहाँ पे है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? गुड जुड़ा हुआ है, पिक्चर। अगर हम गुड और पिक्चर के कोड को फाइंड कर दे तो सी का कोड मिल जाएगा हमें। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार जो आया हो या जहाँ पे दिखे उसको फाइंड करिए। तो यहाँ देखिए गुड आया हुआ है और यहाँ पे भी गुड आया हुआ है।
अब देखिए दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन नंबर 4 है, इसका मतलब गुड का कोड क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। पिक्चर का कोड फाइंड कर दे तो सी का कोड मिल जाएगा। पिक्चर का कोड देखिए यहाँ से है और यहाँ पे पिक्चर का कोड है, दोनों में देखिए कॉमन नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे भी आपका 7 है, इसका मतलब पिक्चर का कोड क्या हो जाएगा 7। बच गया आपके पास क्या है सी, और सी का कोड कितना हो जाएगा आपका 8, तो दिया गया ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 5 ही क्वेश्चन आपके आने, तो हर सेट में हम केवल 5 ही प्रश्न के साथ आपको यहाँ पर आएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और भी फास्ट प्रैक्टिस सेट आपको अभी कराए जाएंगे, अभी आज पहला सेट है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी जानकारियाँ समझ में आए। प्रश्न है आपका कथन तथा तर्क का, तो कथन क्या कहा गया इसके बारे में देखिए, लॉजिक रीजनिंग भी आनी है। कथन में कहा गया आपको क्या शिक्षकों की निवृत्ति आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जानी चाहिए। आइए अब देखिएगा, जब भी इस तरीके के आपके पास कथन आ जाता है, स्टेटमेंट आ जाता है, स्टेटमेंट क्या है, किसी विषय की दी गई जानकारी को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट से देखिए क्या बातें हैं, क्या शिक्षक की निवृत्त आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष यानी रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष कर दी जानी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे स्पेशली केवल शिक्षक के बारे में बोला गया है, तो अब इससे संबंधित जो हमारे पास तर्क होंगे, आर्गूमेंट होंगे, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती है। देखिए अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसमें आयु सीमा का जो प्रॉपर एक होना चाहिए सीमा निर्धारण, वो सबके लिए समान होना चाहिए, कोई स्पेशली शिक्षक के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा एक तर्क हो सकता है। दूसरी क्या हो सकती है, भारत जैसे राष्ट्र के बारे में हम बात करते हैं, भारत जैसे देश में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी सभी के हित के बारे में सबको समान अधिकार दिया गया, तो इस शिक्षक तो स्पेशल हो नहीं जाएंगे। तो आइए तर्क देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे संभावना से हम आंसर लगाएंगे। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर मेरे अनुसार ये दोनों सही होना चाहिए था या दोनों गलत होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन मैच ही नहीं करता है। तो जब भी ऑप्शन इस तरीके से आएंगे, तर्क फर्स्ट तर्क सेकंड के तरीके से दिया जाएगा आपको, और जो आपके ऑप्शन होंगे केवल पहला सत्य है, फिर केवल दूसरा सत्य है, फिर आपका देगा पहला दूसरा दोनों सत्य है, फिर आपका देगा उसमें पहला ना तो दूसरा सत्य है। तो आप इसको ऑप्शन देखिएगा, अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कहा क्या गया, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न के जानकारी आपने कर ली है। अब हमें लगता है कि हमने जो थॉट्स आपको बताए उसके अनुसार ही कहीं ना कहीं तर्क में बातें लिखी होंगी। पहला देखिए तर्क में लिखा गया क्या है, नहीं गैर शिक्षकों जिनकी निवृत्ति आयु सीमा कम है, उनके लिए उचित नहीं है। ये बात भाई बिल्कुल सही है, यानी हमने अभी आपसे कहा, क्योंकि यहाँ पे क्या शिक्षकों की प्राथमिकता ही थोड़ा नहीं देनी है, दूसरों के लिए नुकसान होगा। भाई शिक्षक 65 साल नौकरी करेंगे और डिपार्टमेंट 60 साल नौकरी करेंगे, तो ये 5 साल के लिए विद्रोह नहीं हो जाएगा कि भाई नहीं उनकी सीमा बढ़ा दी गई, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबको समान अधिकार जब दिया गया है तो भाई ऐसी बातें नहीं हो सकती थी। यानी ये वाली क्या है, ये वाला बात आपका तर्क हो सकता है। और भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। सेकंड में कहा गया हाँ अनुभवी शिक्षक राष्ट्र की बौद्धिक
संपत्ति को बहुत योगदान दे सकते हैं। चलिए अब इसमें देखिए ऑप्शन आपका देगा केवल तर्क पहला प्रबल है, केवल दूसरा है, ना तो पहला ना तो दूसरा, या दोनों प्रबल हैं। इस तरीके की अगर कोई जानकारी आपको दी गई है तो मैंने आपसे कहा ना कि देखिए इस तरीके का पर्टिकुलर केवल शिक्षकों के बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए यहाँ पे 100% क्या हो जाएगा, जो आपके गैर शिक्षक होंगे यानी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग होंगे उनके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि भाई सभी को समान अधिकार है तो सभी के लिए समान लाभ भी मिलना चाहिए। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल अनुभवी शिक्षक ही राष्ट्र के लिए, ऐसा नहीं कह सकते। जो जिस डिपार्टमेंट में है, जो कार्य जिसको दिया गया, सभी वहाँ पे अपना 100% देते हैं, यानी वे सभी अनुभवी हैं अपने अपने विभाग के, अपने अपने कार्य क्षेत्र के। तो इसमें दोस्तों पहला वाला आपका सही हो जाएगा, केवल पहला तर्क हम लोग सही लगाएंगे दिए गए सिचुएशन के अनुसार। तो ऐसी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।